भाई क्वेश्चन नंबर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 10th, नई पुरानी बुक में कोई सा और होगा। 1 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाय 2p और z माइनस 3 बाय, पेपर में आएगा क्वेश्चन। सेवन माइनस 7x बाय 3p इज इक्वल टू में y माइनस 5/1 इज इक्वल टू में 6 माइनस z/5। ये जो है दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन होगी ना। कौन सी इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन? ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अगर परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो b1 डॉट b2 क्या होगा? b1 क्या होता है? पहले वाली इक्वेशन का पैरेलल वेक्टर। b2 क्या होता है? दूसरी वाली इक्वेशन का पैरेलल वेक्टर। ठीक है, लेकिन समस्या ये आ गई, तुमने सबने ये किया होगा, ये पहला वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 2pj कैप प्लस 2k कैप। ये दूसरा वेक्टर किया होगा 3pi कैप प्लस j कैप प्लस 5k। ये किया होगा किसी ने? नहीं किया। ये एक इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन, बताओगे एक बार? बता, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 2 y माइनस y1 बटे 2 बटे 2। इतना शर्मा हुआ है, बताते हैं ये 2 क्यों आ गया भाई? ये तो दुनिया ने सुनी है। ये थी कार्टेशियन इक्वेशन। और जो ऊपर दे रखी है एक बार मैच करियो पहली वाली को। क्या आगे x दे रखा है? आगे तो 1 है, आगे होना क्या चाहिए? माइनस x1 y1 z1 क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट। abc क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर। आगे क्या होना चाहिए था? x। फिर दूसरे वाले में देखिए आगे क्या होना चाहिए था? y। लिखा क्या हुआ है? 7y। ये तो चला ही नहीं। तीसरे वाला तो ठीक दे रखा है z माइनस 3, वो तो चल जाएगा। समस्या तो ऊपर वाला ही गलत दे रखा है, तुम कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर तो जब करोगे ना जब इस इक्वेशन को प्रॉपर बनाओगे, इस इक्वेशन की फॉर्म में होगा, तभी तो x1 y1 z1 और abc की वैल्यू निकालोगे। ये तो दे ही नहीं रखा उस फॉर्म में, तो ना दे रखा तो उस फॉर्म में बनाओ। बनेगा कैसे देखो, 1 माइनस एक्स है, बनाना क्या इसकी जगह? x माइनस 1। कैसे बनेगा? हाँ भाई, जब को था मैसेज देख। हाँ, चल मैं क्लास के बाद करूँ बात एक बार। 1 माइनस एक्स बाई 3, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं? ध्यान से सुनियो सारे। अगर 1 माइनस एक्स में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा? अंदर बनेगा। ध्यान से सुनियो, नीचे क्या है? 3। क्या मैं इस माइनस को नीचे लिख दूं माइनस का 3? कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला ठीक हो गया, इज इक्वल टू में आ जाओ। मेरे को क्या चाहिए? खाली आगे वाई, उसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 7 निकालना पड़ेगा। 7 क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। बचेगा क्या? डिवाइड बाय 3। क्या मैं इस 7 को ऐसे लिख दूं 3/7? 2p/7 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऐसे लिखने को वापिस घूम के ऊपर चला जाता है ना। इज इक्वल टू में z माइनस 3/2।
क्या बनेगी इक्वेशन? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। नीचे ये क्या आ गए मेरे ए बी सी, यानी बी वन वैक्टर क्या बन गया मेरा? -3i प्लस 2p/7j प्लस का 2 होगा ना, प्लस 2k कैप। ये बन गया मेरा b1। अब b2 पर आ जाओ भाई। 7 माइनस 7x है, समस्या ही आ गई। पहले तो x आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए ना। फिर दूसरी समस्या ये है वो खाली होना चाहिए, उसके आगे कौन है? 7। तो क्या कॉमन लूं? पहले तो माइनस कॉमन लो एक बार, तो क्या बन जाएगा? 7x माइनस 7। अब क्या कॉमन लूंगा? अब कॉमन क्या लूंगा? 7। तो बनेगा क्या? x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या है? 3p है, इसी को लिख रहा हूं। अब ये माइनस का 7 है, इसके नीचे लिख दूं तो क्या बनेगा? x माइनस 1 डिवाइड बाय 3p डिवाइड बाय, बन गया ये। पीछे किसको नहीं आया? आ गया? क्या नहीं आया? ये वाला सारे लेक्चर लिए हैं कार्ड इस वाले के। कितने दिन छुट्टी पे थी? ये इक्वेशन थी मेरी, ये इक्वेशन थी मेरी। अब इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ये इस फॉर्म में दे नहीं रखी, इस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने क्या किया? इस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये तो प्लस का हो गया, वो माइनस का हो गया। फिर 7 भी कॉमन ले लिया तो ये बच गया x माइनस 1, और माइनस का 1 था, पहले तो माइनस था, अब 7 भी कॉमन ले लिया तो -7 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया x माइनस 1। अब डिवाइड बाय 3p था। अब मैंने क्या किया? इस -7 को 3p के बटे में लिख दिया, क्योंकि अगर ऐसा है 2x बटे 5 है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x डिवाइड बाय 5 बटे 2, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है वापस। तो -3p के नीचे लिख दिया, ये बन गया मेरा 3p बटे 7, क्योंकि ये घूम के वापस ऊपर जा सकता है। इज इक्वल टू में क्या बना भाई इधर? ये तो शेष ही है, y -5/1। और दूसरा देख, तीसरा देखना, 6 माइनस जेड है तो माइनस लेना पड़ेगा बाहर, तो क्या बन जाएगा? z -6। अब जो माइनस का था नीचे लिख दिया, माइनस का 5 हो गया। ठीक बन गई इक्वेशन। तो b2 वेक्टर मेरा क्या बन गया? -3p/7i प्लस का j माइनस का 5 बन गया। b2 भी बन गया, और b1 वो वहां पे बना रखा है, हो रहा। अगर ये 90 डिग्री पर है, यानी थीटा 90 डिग्री दे रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0, यानी b1 डॉट b2 क्या होगा? b1 कितना है? माइनस का 3i प्लस का 2p/7j प्लस 2 की डॉट -3p/7i प्लस का j माइनस का 5 किसके बराबर होगा? 0 के। आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के के साथ। इस किसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुणा 3 9 बटे में 7, ठीक है, प्लस का 2/7, 2p/7 की 1 के साथ करोगे तो यही रहेगा, ठीक है, माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0। 9p और 2p 11p बटे में 7, माइनस का 10 उधर जागे, प्लस का 10, डिवाइड का 7 उधर जागे, मल्टीप्लाई, तो 11p इज इक्वल टू 7। टीपी की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज द आंसर, यही निकाल। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को देखो ये देखना कि ये सही फॉर्म में दे रखा है, अगर सही फॉर्म में नहीं दे रखा है तो उसको बनाना पड़ेगा कंपेयर करके।
जिसमें ऐसे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 तो हो गया था ना। अगर ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करनी थी। B1 B2 अगर जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया। हाँ भाई, अब आ जाए आज का टॉपिक पर। आज चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। एक वर्ड आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से सुनियो भाई। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा है, सबसे कम। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब दूरी। दूरी जब मतलब जब निकालोगे ना, तो दो चीज होंगी, दो चीजों के बीच की तो दूरी बताओगे। मान लो मैं हूं, मैं यहां से पूछ रही हूं यहां से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, तो दो पॉइंट तो बताने पड़ेंगे। ये चैप्टर चल रहा है किसका? वेक्टर का। तो वेक्टर है तो दो लाइंस देनी पड़ेंगी। दो लाइन के बीच की तो दूरी बताओगे, या दो वेक्टर के बीच की दूरी बताओगे। तो ये बताना है कि दो लाइन दे दी, उनके बीच की कम से कम दूरी बताओ। कम से कम दूरी। तो तीन टाइप की लाइन होती हैं। पहली होती है इंटरसेक्टिव लाइन। दूसरी होगी पैरेलल लाइंस। अच्छा। अच्छा, पहली है इंटरसेक्टिव लाइंस। मान लो दो लाइंस हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटना। मान लो एक लाइन ऐसे चलती आ रही है, एक लाइन ऐसे चलती आ रही है, इस पॉइंट पे काट दिया। इन दो लाइन का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच की? ये तो सबसे ज्यादा दूरी इन दोनों के बीच। मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो बोल लगा हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है। आगे आते गए आते गए आते गए डिस्टेंस क्या हो गया? कम। यहाँ पे तो ये मिल गए ना। अगर मिल गए तो डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। अगर अगर कोई दो आदमी आपस में काट दे तो डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना। अगर इंटरसेक्ट ही कर गए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। तो शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम दूर इन दोनों के बीच में कितनी है? जीरो, क्योंकि इन दोनों ने आपस में काट दिया। दूसरी लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं, एक ऐसे चलता जा रहा है, मान लो दूसरा, ठीक है। डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। अब ये तो ऐसे ही चलते जाएंगे, यहां पर भी इतनी दूरी रहेगी, यहां पर भी इतनी दूरी रहेगी, यहां पर भी इतनी। हर पॉइंट पर दूरी तो सेम रहेगी ना। किसी भी पॉइंट पर देख लो दूरी सेम। और वो डिस्टेंस होगा कितना? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा होगा? क्योंकि सारे पॉइंट कैसे हैं देख लो। जब भी डिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो डिस्टेंस कैसा होगा? परपेंडिकुलर बिटवीन से टू लाइन। क्योंकि दोनों लाइन ऐसे चल रही है ना, सेम सेम सेम। यहां पे भी देख लो, यहां पे भी उतना ही डिस्टेंस, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही। तो जो डिस्टेंस, जब मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। गॉट इट? पीछे आया ये बात समझ? तीसरी होती है स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो, ना कौन सी, जो वे ना तो पैरेलल हो, ना इंटरसेक्ट करती हो, ना तो एक दूसरे के पैरेलल हो, ना एक दूसरे को काटती हो, उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर इनको मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं तो काटेंगे। एक आदमी यहां से जा रहा है, एक आदमी यहां से, पैरेलल तो नहीं है। इनके बीच में मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? कम से कम, क्या ये वाला है? यहां पे मिलाओगे ना कहीं पर जाकर, मान लो ये वाला, ये क्या इनका मिनिमम डिस्टेंस। तीन लाइन बताई मैंने। इंटरसेक्ट में तो काट दिया दोनों में, अगर काट दिया तो डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। पैरेलल में डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और स्क्यू में ये वाला क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद कर लियो।
स्क्यू के लिए पहले फॉर्मूला लिख भी लो चाहे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेट, मतलब मॉडुलस है पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। A2 माइनस A1 डॉट दैट इज द फॉर्मूला। एक बार लिख लो, फिर समझाता हूं ये फॉर्मूला है क्या। लिख लिया, क्वेश्चन आएगा यहां से, शॉर्टेज डिस्टेंस। अरे किताब में लिखो, किताब में दे रखा है, दे रखा है भारतीय किताब में। लेकिन किताब में गलत दे रखा है फॉर्मूला, A2 माइनस A1 ही दे रखा है, आई थिंक A2 मल्टीप्लाई A1 दे रखा है कहीं पे ना, कई किताबों में गलत में लगा है फॉर्मूला, देख लियो, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, गलत है ना। देखो भाई, अब समझते हैं फॉर्मूले को, याद करते हैं कैसे होगा, देख लिए, डी का मतलब डिस्टेंस हो गया। अब जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, इसलिए पॉजिटिव लिखने, मान लो आंसर नेगेटिव भी आ गया तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक मॉडुलस लगा। सर A2 क्या है, पासिंग पॉइंट्स ना, अभी पढ़ के आए थे। A2 A1 क्या है, पासिंग वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर लगा रखा है तो क्या बोल लेंगे, वेक्टर। सर A2 का मतलब क्या है, दूसरी लाइन का पासिंग वेक्टर, दो लाइन है ना, दो, ये किसका फॉर्मूला, ये स्क्यू लाइंस का, किसका, अगर दो लाइन है, एक ऐसे है, तो ये वाला मान लो ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो इसके जो पासिंग पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे, A1, जो इस दूसरी वाली लाइन के पासिंग वेक्टर है वो क्या कहलाएंगे, A2। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, बीच में क्या दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट। अब जो ये लाइन है, इसके लाइन के पैरेलल एक कोई लाइन होगी, जो उसके पॉइंट्स होंगे वे क्या कहलाएंगे, B1, पैरेलल वेक्टर होता है ना B1, B2 इस लाइन के पैरेलल, तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, और नीचे जब B1 क्रॉस B2 करोगे उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नई बुक में, पुरानी में देख लो कौन सा है। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो क्वेश्चन है, बोलना एक बार, आर वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, प्लस प्लस, हाँ कोई ना बोल तू, हाँ सुनो भाई, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का ये क्या होता है, ए वेक्टर, ये दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, ये होता है ना। तो ए वेक्टर कौन सा, यानी पहली लाइन का A1 क्या बनेगा मेरा, आई कैप प्लस A2 बताना, हो गया। B1 बताना, B2 बताना,
सारी चीज बन गई। अब डी का फॉर्मूला बता दो। पहले तो मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 डॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले तो निकाल लो A2 माइनस A1 निकाल लो। A2 माइनस A1 निकालियो। A2 में से A1 को घटा दो। 2i में से एक आई गया, एक आई, माइनस जे, माइनस के 2j, माइनस के 3j, माइनस का k, माइनस हो गया। अब B1 क्रॉस B2 निकालो। कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट बनाते हैं, i j k। B1 के कंपोनेंट लिखना, वो 1, कितना आएगा आंसर? आई कैप माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस का जे कैप 2 0, प्लस का के कैप, विश्वास भी ना कर सकता मैं, माइनस का 3i प्लस 3 के कैप। ये निकल गया। साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लो, क्योंकि नीचे जरूरत पड़ेगी इसकी। कितना आएगा? 9 प्लस 9, 18 को क्या लिख दूं? निकल गया मैग्नीट्यूड भी। अब फॉर्मूले में जब पुट करोगे, ये है ना फॉर्मूला यहाँ पे, A2 माइनस A1 कितना है? ये आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस 2k कैप। B1 डॉट, बीच में क्या है? डॉट, याद रखना। नीचे कितना आया था? माइनस का 3i प्लस 3, और नीचे कितना आया? 3√2। करना इनकी डॉट, आई की आई के साथ, माइनस का 3, जे तो है ही नहीं, माइनस का 6, 3 दूनी 6 ना, डिवाइड बाय 3 रूट, माइनस 3 माइनस है, माइनस के 9 बटे में 3√2। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं, तो कितना आ जाएगा? और इसको रूट को ऊपर लेकर जाओ तो 3√2 बटे, दैट इज द आंसर। सिंपल है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें कार्टेशियन फॉर्म में पता है, जो डिनोमिनेटर में होता है B1 होता है, ऊपर होता है वो ए वेक्टर होता है। एक्स वो कंपेयर किया था ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ABC। x1 y1 z1 क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट। ABC पैरेलल वेक्टर। दो दे रखे, दोनों के निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पैरेलल लाइंस का नहीं दे रखा क्या? अरे तो सेम दे रखे है, 14 तो कर लोगे। वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है 14 में, निकालना बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है जैसे 12th की है। 15th है भाई, आज फिर कह रहा हूं 15th ट्राई करके आइयो, जैसे उस दिन 12th दिया था, ये ट्राई करना है। मिसलिनियस में आ जाओ एक बार। हाँ 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस का, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस का है। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइन दे रखी हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं? ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। डायरेक्शन रेशियो का मतलब डायरेक्टिव वेक्टर दे रखे हैं ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी, बी माइनस सी आई, सी माइनस ए जे। दो वेक्टर दे दिए, इसको नाम दे दो ए वेक्टर, इसको नाम दे दो। एंगल निकालना कोस थीटा, कैसे निकालते हो रहे? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए का, इनकी डॉट कर दोगे और मैग्नीट्यूड निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन। 10.2 का 3 का।
सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग पॉइंट क्या दे रखे भाई, ओरिजिन 0 0 0, और वो जो लाइन है पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के दे रखी है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन बताओ क्या होती है पहले, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए, ये होती है एक्स वन वाई वन जेड वन कितने हैं, पहले ये तो लिखो, ये बच गए। अब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या क्या होते हैं, याद करो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन क्या क्या होते हैं, जो कोई आदमी एक्स एक्सिस पर चल रहा है तो वाई के परपेंडिकुलर है, जेड के परपेंडिकुलर। एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू कोस 0, एम इज इक्वल टू कोस 90, एन इज इक्वल टू, तो क्या आ गया 1 0 0 ना, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 0, सिंपल, ये तो होते हैं। आ गया आंसर, एक्स माइनस 0 बटे 1, वाई माइनस 0 बटे 0, जेड माइनस 0 बटे 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है तो के की वैल्यू निकालो। सुनो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है दोनों में, कार्टेशियन इक्वेशन, B1 निकाल लोगे जो पहली वाली लाइन के नीचे वाला होगा, B2 निकाल लोगे। अगर ये परपेंडिकुलर दे रखे तो B1 डॉट B2, B1 कितना दे रखा है, अरे बोल दे, B1, अरे अनपढ़ वेक्टर लगा रखे ऊपर, -3 आई, हाँ पूछू, डॉट 3KI प्लस J -5K कैप 0 के बराबर हो जाएगा। कर दो डॉट आई की आई के साथ, 9K, माइनस का भी है ना, माइनस का 9K कैप नहीं, खाली -9K, 2K और J की 1 के साथ हो जाएगा प्लस 2K, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, -9 में +2 माइनस का 7K, K की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 तुमने अभी अभी किया है, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, 5वां क्वेश्चन, और एक मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, 5वां तुमसे होगा नहीं, अगर किसी में है दम तो कर लेना।